नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के बाल सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। सब लोग पेज नंबर 137 खोलो। खोला सबने? रिया, रिया, पेज नंबर 137 ओपन करो। रिया, क्या हुआ रिया? आर यू ओके? हम सिर्फ अपने बच्चों के शारीरिक जख्म देखते हैं, लेकिन हमें उनके मानसिक जख्मों को भी देखना और समझना होगा। अगर कोई हमसे यह पूछे कि आप अपने बच्चों के बारे में कितना जानते हैं, तो हम सबका जवाब यही होगा, सब कुछ। लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी उनके अंदर चल रहे तूफान को ना समझ पाने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जो उनके साथ साथ हमारी जिंदगी को भी बदल कर या बिखेर कर रख सकता है। आज देखते हैं बच्चों को जानने और समझने के बीच के फर्क को दर्शाती जुर्म की एक अनोखी दास्तां। भाई, तुमने हमारी साइकिल का हैंडल तोड़ दिया। अब तुम ही ठीक करो, वरना हम जा रहे हैं शिकायत करने तुम्हारी बाबूजी के पास। क्या बोला बे? पजामे में हो उसमें रहो, पतलून में आने की कोशिश ना करो, वरना देंगे खींच के कंटाप। और क्या बाबूजी बाबूजी लगा रखा है? बाबूजी ने हमें छुआ भी ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। चलो जाए ऐसे। अरे बोला, अभी तक तू स्कूल नहीं गया है? ये कहाँ मिला तुमको? बाबूजी स्कूल जा रहा था, रास्ते में पड़ी हुई निकली। ये जानता है कहाँ है? वैसा ही गांव में मचान हो रहा है और तू ये लेके घूम रहे है। हाँ हाँ, जल्दी से दबा दबा दे, दबा दे। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे दिया, तुम आ गई स्कूल से? दिया, ये क्या है? फेंको उसको नीचे। मैं कुछ कह रहा हूं ना आपसे, फेंको उसको नीचे। नो 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 रिया, रिया, रिया। यप, क्या बदतमीजी है रिया ये? हाँ रिया, मैं सच में तंग आ गया हूं तुम्हारी हरकतों से। बहुत हो गया अभी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें... छोड़ दो उसे, बच्ची है और बच्चे तो शरारत करते ही। माँ, आप बीच में मत पड़ो। और ये कोई शरारती नहीं है, बदतमीज होती जा रही है। हाँ, क्यों किया तुमने ये? हमसे तुम्हारी हर बदतमीजी पे तुम्हें सजा मिलेगी। चलो चुपचाप। माँ, ये रिया की हिम्मत ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज गाड़ी पे कीचड़ फेंका है, कल मुझ पे कीचड़ फेंकेगी। लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? कौन है? कौन है? कौन है? मास्टर जी, आपने हड्डी फेंकने वाले को देखा था? शक्ल तो देख ना पाए हम, अंधेरा बहुत था ना। चंदन, इस बोन को फॉरेंसिक भेजो।
और इस गांव में जितने भी लोग लापता हुए हैं सबकी एक लिस्ट निकाला। जिंदगी अनमोल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नानामाव गांव में एक के बाद एक मिली इंसानी हड्डियों से यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि कहीं मौत का भयानक तांडव खेला गया था और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसने किया था और क्यों, और ये मरने वाले कौन थे। दूसरी तरफ कानपुर में एक बच्ची है रिया। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इस कदर डरी हुई है? हो गया बेटा, दिखाओ। ये क्या किया है बेटा आपने? क्यों किया ये? बोलो बेटा, क्यों सारी बुक खराब कर दी आपने? प्रेरणा आंटी ने मुझे आपकी ये बुक दिखाई। क्या है रिया ये सब? क्यों किया तुमने ये? पढ़ाई में मन लगाने के बजाय तुम अपनी बुक्स की ये हालत कर रही हो। देखो रिया, मेरी बात सुनो। ना तो आप मुझसे बात करते हो, ना मेरी कोई बात सुनते हो। हुआ क्या है आपको? कुछ तो बताओ मुझे। कोई प्रॉब्लम है वो बताओ मुझे। आपको कुछ चाहिए मुझे बताओ। रिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझसे बात करो। प्रॉब्लम क्या है रिया तुम्हारा? रिया, रिया। अजय, इसे फोर्स मत करो, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। ये बात आपको आज समझ आई है? 6 महीने बाद? 6 महीने से आपकी बेटी किसी से बात नहीं कर रही है और साइकेट्रिस्ट के पास आप उसे आज लेकर आए हैं? इतनी छोटी उम्र में इसके और भी कई भयानक रीजंस हो सकते हैं। जरूर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा सदमा लगा है। हाँ डॉक्टर, 6 महीने पहले कैंसर की वजह से रिया की माँ की डेथ हो गई थी, तभी से उसने बात करना बंद कर दिया है। आई एम सॉरी, बट आपको मेरे पास उसको पहले लेकर आना चाहिए था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ की मौत का सदमा कितना बड़ा होता है। एनीवेज, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अजय को गलतफहमी थी कि वो रिया के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने कभी रिया की मनोदशा को समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ बाप होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को पूरी तरह से अपने विश्वास में लें और उन्हें समझें, उन्हें जानने की कोशिश करें। सर, गांव में मिली बोन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो हड्डी किसी 30 से 35 साल की औरत की है। बोन्स में सल्फ्यूरिक एसिड मिला है जिससे बॉडी को गलाया गया है और हड्डियों को भी नष्ट करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत 6 महीने पहले हुई है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, गांव में एक और जगह पे इंसानी हड्डी मिली है। क्या? बेटा, ये हड्डियां कहाँ मिली थी तुम्हें? कि स्कूल जा रहा था, रास्ते में पड़ी हुई मिली। कहाँ गाड़ के रखी हड्डी? सर, वो खेत में यहीं पे गाड़े से खोदो। साहब, हमें तो लग रहा है कोई काला जादू कर रहा है। ये हमारे बच्चे को हड्डी मिला, हम यहाँ गाड़ दिए। फिर सुने कि मास्टर जी के घर के बाहर कल रात को कोई ऐसा काम करके गया है। फिर हमें लगा कि पुलिस को बतानी चाहिए। पुलिस के पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जब हड्डियां तुम्हें मिली थी तो तभी पुलिस के पास आना चाहिए था। दोबारा ऐसी कोई भी चीज तुम्हें मिलेगी तो उसे जमीन में मत गाड़ना, पुलिस को इन्फॉर्म करो। जी सर। राजदीप, हड्डियों को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और रिपोर्ट तुरंत मंगा लेना। सर। गगन, इस दुनिया में भूत प्रेत काला जादू ऐसी चीज है ही नहीं, ये सब अंधविश्वास है, समझे? हाँ सर।
जाओ बेटा, दादाजी बुला रहे हैं ना। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। चल आ जाओ। रिया क्या कर रही हो? क्या है रिया ये? तुम समझती क्यों नहीं हो? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। चलो बाहर, क्लासरूम के बाहर जाके खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। गो रिया। लास्ट ईयर हमारे स्कूल का कानपुर में सबसे बढ़िया रिजल्ट था। जी सर। उसे मेंटेन कीजिए। जी सर। और एक एक बच्चे पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल। ओके। जी सर। सर अपडेट करता हूं मैं आपको। चौबे, एक चाय बोलना। राजदीप, जो हड्डियां हमें मिली थी उस केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, बल्कि मास्टर जी के घर से जो हड्डी मिली थी और उस बच्चे भोला को जो हड्डी मिली थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक दो अलग अलग इंसानों की हड्डी है। भोला को जो हड्डी मिली थी वो किसी 30 साल की औरत की है। तुमने गांव के अनसॉल्व मर्डर और मिसिंग कंप्लेंट्स चेक किए? हो सकता है ये लोग उन्हीं में से हो। नहीं सर, अनसॉल्व मर्डर केस तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, पिछले 3 महीनों में उस गांव के और उस गांव के आसपास के गांव से 6 लोग लापता हुए थे और वो सब एक के बाद एक 3 हफ्तों के अंदर गायब हुए थे। 2 का तो पता चल गया, लेकिन सर सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसमें से कोई भी 30 से 40 साल का नहीं था और ना ही कोई औरत थी। अगर ये हड्डियां उन मिसिंग लोगों की नहीं है तो फिर किसकी है? इसका मतलब कुछ तो बड़ा चल रहा है, लेकिन क्या? आप क्या बात कर रही है? क्लासरूम के बाहर से रिया कहाँ जा सकती है? आप जाके देखिए, स्कूल में ही होगी। सर वो दिख ही नहीं रही। मैंने तो बस उसे क्लासरूम के बाहर खड़े होने के लिए बोला था। सर मैंने पूरा स्कूल देख लिया, रिया कहीं भी नहीं मिली। हेलो, दो बातें, इतनी सारी हड्डियां एक इंसान की नहीं हो सकती और ये किसी जानवर का भी काम नहीं है। जो कोई भी ये सब कर रहा है ना, उसने इंसान की कीमत गाजर मूली से भी कम लगाई है। नदीम। जी सर। हड्डियों को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। जी सर। माँ बाप अपने बच्चों को आप पर भरोसा करके स्कूल भेजते हैं, तो ये आप इस तरह से मुंह लटका कर ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो सकते। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना ना मैं पूरे स्कूल को। देखिए, मैं माफी मांग चुका हूं आपसे। मैं मानता हूं हमारी गलती है। नहीं, गलती क्या है? गलती बोलने से क्या मेरी बच्ची वापस आ जाएगी? बच्ची का कुछ पता चला? नहीं सर। जब बच्ची गायब हुई, क्लासरूम में टीचर कौन थी? सर उस वक्त क्लासरूम में मैं थी। बच्ची क्लासरूम से निकली कैसे? मैंने ही उसे पनिशमेंट देकर क्लासरूम के बाहर खड़ा किया था, पर जैसे ही 10-15 पे मेरी क्लास खत्म हुई तो मैंने देखा रिया वहाँ पर नहीं थी। सर ये पहला ही केस है, आज तक हमारे स्कूल में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छी रेपुटेशन है हमारी। केस पहला है या आखिरी, हम बाद में देखेंगे। इतना बड़ा स्कूल है, सीसीटीवी कैमरा तो होंगे ना? यस सर। सुबह 10 बजे की बात की फुटेज दिखाइए। आइए सर।
बस में ही थी और ड्राइवर बिना चेक किए बस लेकर चला गया। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो आप लोग? रिलैक्स, आप शांत हो जाइए। आपकी बच्ची मिल जाएगी। हमें इतना तो पता चल गया बच्ची स्कूल के बाद निकली कैसे। सर एक्चुअली ये रिया की माँ नहीं है, ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, बचपन से रिया को जानती है, इसे ट्यूशन भी पढ़ाती है। जब इसे पता चला कि रिया गायब है तो घबरा गई। बच्ची कहाँ है? कहाँ रखा है तूने उसे? साहब मुझे पता ही नहीं था, रिया बस में। मैं तो दोपहर के बच्चों को लेने के लिए गया था। मालूम नहीं साहब कहीं बीच में उतर गई होगी। तूने बस कहाँ रोकी थी? साहब सुबह के वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लाल बत्ती की वजह से बस एक जगह गणेश मंदिर के पास रुकी थी, उसके बाद सीधे बस स्टॉप पे गई। साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तेरी एक भी बात झूठ निकली ना, वापस बस चलाने लायक नहीं रहेगा। चलो यादव, एक बात तो क्लियर है, बच्ची स्कूल से बाहर बस में निकली। इस ड्राइवर ने जो अपना रूट बताया और उस गणेश मंदिर के पास, रिया की फोटो दिखा और पता करो किसी ने उसे देखा है। सर नदी से मिली बोन्स एक ही नहीं बल्कि 6 लोगों की है, जिसमें बच्चों से लेकर बुढ़ों तक की हड्डियां शामिल है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक के बाद एक हड्डियां आ कहां से रही है? हो सकता है ये सारी हड्डियां इस गांव की नहीं बल्कि किसी और गांव की है, जो नदी के बहाव में बहते हुए यहाँ तक पहुंच गई है। एक काम करो, ऊपर जितने भी गांव है वहां जाकर पता करो कि उस गांव में कोई अनसॉल्व्ड मर्डर या मिसिंग केस है या नहीं। सर मुझे लगता है ये कोई मास मर्डर का काम है जो लगातार जगह बदल रहा है। लेकिन सर इनको छुपना ही चाहता है तो 6 महीने बाद एक के बाद एक हड्डियां आ कहां से रही है? आ रही है, लाई जा रही है, ये पता करना बाकी है। हो सकता है ये किसी सीरियल किलर का काम है, और ऐसा भी हो सकता है कि हड्डियों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जिसे हमें बाहर निकालना है। लगातार इंसानी हड्डियों के मिलने से प्रशासन भी सकते में आ गया था। पुलिस की मुश्किलें बढ़ने लगी थी और केस की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच पड़ताल के लिए दूसरे शहर से एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था। दूसरी तरफ 8 साल की मासूम रिया लापता हो गई थी। वो क्या चाहती थी, किससे बच रही थी, किससे भाग रही थी और क्यों भाग रही थी? आखिर वो अब तक कहां थी और किस हाल में थी? पुलिस बस के रूट पर रिया की तलाश कर रही थी, पर उनके हाथ निराशा ही लगी। सीसीटीवी फुटेज से ये बात तो क्लियर हो गई कि रिया स्कूल से अपनी मर्जी से निकली थी, लेकिन अगर वो स्कूल से निकल के घर नहीं पहुंची तो गई कहाँ? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रिया स्कूल के साथ साथ घर से ही भागना चाहती हो। पर क्यों? यादव, के ऐसा तो नहीं कि रिया स्कूल में या घर में किसी से बचना चाहती है। इस रिया की छोटी से छोटी डिटेल निकाल, हर उस आदमी से पूछताछ करो जो उससे रेगुलर टच में था, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, स्कूल के टीचर्स, उसके दोस्त, हर आदमी से डिटेल में पूछताछ करो। ऐसा क्या हो सकता है कि एक 10 साल की लड़की घर छोड़ के जाना चाहती थी और उसके बाद दिन दहाड़े गायब हो जाती है? अजय प्लीज संभालो अपने आप को, रिया मिल जाएगी। तुम्हारे ऐसे उदास होने से वो वापस नहीं आएगी। मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। नहीं अजय, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। क्यों खुद को कोस रहे हो तुम? वो बच्ची है, खेल खेल में कहीं चली गई होगी। बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है। और प्लीज रिया के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। नहीं भी बताएंगे तो भी उन्हें पता चल जाएगा। मुझे तो लगता है उनको शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो रिया के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। तुम टेंशन मत लो, रिया मिल जाएगी। प्रेरणा, मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें रुकना हो तो रुक जाओ। जी भैया। नहीं इट्स ओके। प्रेरणा तुम जाओ, काफी रात हो गई है। जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। आइए। सर इंक्वायरी में पता चला है कि पास के दायपुर गांव से 9 महीने पहले 4 लोग गायब हुए थे। इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली। राजदीप, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन 4 लोगों के एड्रेसेस है सर? हाँ साहब, बाबूजी उस दिन अस्पताल गए थे, उसके बाद घर लौट के नहीं आए। हमने सुना आपकी बेटी खो गई। हाँ सर, उस दिन बेटी घर पे ही थी। मैं पानी लाने बाहर गई थी और
लौट के देखा तो बच्ची घर पे नहीं थी साहब। अंकल, रिया पहले बहुत बात करती थी, आजकल किसी से बात नहीं करती। सर ये देखिए, उस दिन उसने अपने पापा की फोटो पर स्टैब और स्क्रिबल भी किया। ये क्या कर रहे हो आप? रिया और उसके फादर का कैसा रिश्ता था? किसी के घर में क्या चल रहा है क्या पता, पर अजय अक्सर रिया को मारता था। लो बेटा, प्रसाद खा लो, बाबा का प्रसाद है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, रिया भी मिल जाएगी। सर, रिया अपनी माँ की मौत के बाद बहुत डिस्टर्ब थी, सदमा लगा था उसे, सबसे बात करना बंद कर दिया था, बहुत बदतमीज हो गई थी। मैं तो बस उसे डिसिप्लिन सिखाना चाहता था, वरना कौन माँ बाप अपने बच्चे को मारना चाहते हैं। ये देखिए, इसे देख के तो ऐसा नहीं लगता। आपकी बच्ची आपसे नफरत करने लगी थी, और जाहिर है नफरत की कोई तो वजह होगी। मम्मी की याद आ रही है? बेटा, आपको प्रेरणा आंटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है आपको? बेटा, अगर प्रेरणा आंटी आपको पसंद है तो उनको आपकी मम्मी बना दे। प्रेरणा आंटी को भी आप बहुत पसंद हैं, बहुत प्यार करती हैं आपसे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि उनको आपकी मम्मी बना देते हैं। सर, रिया को मनाने में मुझे जितना भी वक्त लगता मैं लगाता, लेकिन मुझे प्रेरणा से शादी करनी ही थी। रिया मानने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा अपनी शादी की पड़ी थी? मेरा और मजबूरी नहीं, जरूरत थी। प्रेरणा और ये एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक साथ बड़े हुए। प्रेरणा को तो मैंने कैसे भी मना लिया था शादी करने के लिए। सोचा कि रिया बिन माँ की बच्ची है, उसे माँ मिल जाएगी, मगर ये बच्ची को इतनी समझ कहाँ है? सर, मुझे लगता था कि मेरी गलती की वजह से मैंने रिया को खो दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे छोड़ के चली जाए। यादव, इस अजय के आंसू मगरमच्छ के आंसू। बीवी को मरे सिर्फ 6 महीने हुए हैं और ये फिर से शादी करने चला है। लगता है कि ये प्यार बड़ा पुराना है, और रिया शायद रास्ते में आ रही थी, इसीलिए रिया को रास्ते से हटा दिया। सर, ये भी तो हो सकता है कि प्रेरणा ने कंडीशन रखा हो अजय के सामने कि जब तक रिया उनके बीच में है वो शादी नहीं कर सकती, इसलिए अजय ने रिया को गायब किया। या सर, फिर ये भी हो सकता है कि प्रेरणा ने खुद रिया को गायब किया। पॉसिबल तो है। अजय और प्रेरणा दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, देखो जब रिया गायब हुई थी ये दोनों कहाँ थे। देखते हैं इनमें से किसी एक ने रिया को गायब किया है या फिर दोनों ने मिलकर। सर, एक दूध वाला बोल रहा था कि उसके दूध के डब्बे में इंसानी हड्डी मिली है। क्या? यस सर। दूध के डिब्बे में हड्डी? राजदीप, पहले हमें हड्डी मिली थी सरा में, फिर नाना मोह में, और फिर दायपुर में। और ये तीनों जगह 5 किलोमीटर के दायरे में है। ये जो कोई भी है वो आसपास वाला है, वरना इतनी जल्दी हड्डियां फेंक कर गायब होना इतना आसान नहीं है। एक काम कर, कांस्टेबल को सिविल ड्रेस में तीनों जगह पर तैनात कर दो। सर, गांव वालों का मानना है कि गांव में कोई काला जादू कर रहा है। ऐसा वाकई हो भी सकता है कि एक के बाद एक इंसान की बलि वो चढ़ा रहा है और उसकी हड्डियां हमें मिल रही है। नहीं राजदीप,
जितने भी हमने ब्लैक मैजिक के केसेस देखे हैं उसमें इंसान की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी हमें मिली है और यहाँ सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। फिर भी ये भी एंगल चेक करके देखते हैं कौन है जो जिंदा इंसानों की बलि चढ़ाकर खुद की मुक्ति का रास्ता तैयार कर रहा है। तो सारा गांव काला जादू टोने टोटके का गढ़ है और काला जादू करने वाला सबसे बड़ा आदमी है राम नाम। देखिए साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो लोगों की मदद करते हैं, ये सब हड्डियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। गाड़ी में बिठा इसको। साहब मैंने तो लॉकअप में चल, साहब वहाँ ही खोलेगा। साहब राजदीप, अगर ये तांत्रिक सच बोल रहा है तो ये सब कर कौन रहा है? वो और लोगों को मारे इसके पहले उसे दबोचना होगा और पता करना होगा ये सब क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। पुलिस का हर तीर निशाने से चूक रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद न मंजिल हाथ लग रही थी और न ही उम्मीद। कौन था, किसने मारा था और उसका मकसद क्या था? दूसरी तरफ गुमशुदा रिया अब तक घर नहीं लौटी थी। क्यों? जब हम बच्चों के लिए घर का माहौल तंग कर देते हैं तो बच्चे बाहर का रास्ता ढूंढ लेते हैं और कभी कभी वो रास्ता खतरे को दावत दे सकता है। पुलिस ने काला जादू का गढ़ माने जाने वाले सरहा गांव और आसपास के सभी गांवों को टटोलना शुरू किया। मुझसे गलती हो गई थी, अपने आप को रोक नहीं पाया था उसरा। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं ये शादी अभी पोस्टपोन करना चाहता हूँ, जब तक रिया नहीं मिल जाती। ये भी कोई बोलने वाली बात है अजय? रिया गायब है, कहाँ है, किस हाल में है, ये सब सोचना छोड़ के मैं अपनी शादी के बारे में सोच रही हूँ। इतनी सेल्फिश नहीं हूँ मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अजय, मैं भी यही कहने वाली थी कि अभी शादी पोस्टपोन कर देते हैं। तुम रिया के बारे में सोचो। थैंक यू सो मच प्रेरणा। सर रिया जिस दिन गायब हुई थी, अजय का फोन लोकेशन उसके ऑफिस में ही था। और सर अजय का ऑफिस रिया के स्कूल से बहुत दूर है। और हाँ सर, एक और बात, अजय ने उस दिन प्रेरणा को फोन भी किया है। सर ये देखिए प्रेरणा का कॉल रिकॉर्ड से, जिसे साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेरणा उस दिन स्कूल के आसपास में ही थी। प्रेरणा? हाँ सर, उस दिन अजय ने मुझे फोन करके रिया के गायब होने के बारे में बताया था, क्योंकि मेरा ऑफिस रिया के स्कूल से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पे है। वो चाहता था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि उसे वहां पहुंचने में टाइम लगता। अजय का ऑफिस रिया के स्कूल से बहुत दूर है, टाउन में है, और मैं बहुत पहले रिया के स्कूल पहुंच गई। और जब वहां जाके मैंने सब लोगों से रिया के बारे में पूछा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। और जब मुझे रिया कहीं नहीं मिली तो मैंने वहां आपका और अजय के आने का स्कूल पे ही इंतजार किया। क्या आप जानती है कि रिया नहीं चाहती थी कि आप और अजय शादी करें? हाँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि रिया मुझे पसंद करने लगी थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो आज नहीं तो कल मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेगी, वो समझ जाएगी। सर अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिया के गायब होने में मेरी बहन प्रेरणा का हाथ है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है सर। रिया बच्ची है, गुस्सा होने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। सर मेरी बहन प्रेरणा की शादी तय हो चुकी है और ये तो पता है कि अगर रिया गायब हुई तो इसकी शादी पोस्टपोन हो सकती है। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? बल्कि खुद इसने ही अपनी शादी की डेट आगे बढ़ाई है। सर मुझे इस वक्त अपनी शादी की नहीं पर रिया की चिंता हो रही है। आप प्लीज उसे ढूंढ दीजिए सर, पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर आप प्लीज उसे कहीं से भी ढूंढ लाइए सर। यादव एक बात नोटिस की, प्रेरणा से ज्यादा परेशान उसका भाई राहुल है। मतलब इस राहुल के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन निकाल। देखो जब रिया गायब हुई थी तब ये कहाँ था। देखे तो सही कि एक डाइवोर्स से बहन की शादी पोस्टपोन होने का दुख कितना जायज। चलो क्यों रे अजय, तू शादी नहीं करना चाहता? अरे शादी नहीं तो कम से कम सगाई करनी थी। देख प्रेरणा जैसी लड़की तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, उसे ऐसे ही जाने मत दे, उसे रोक लो। दिमाग खराब है आपका? रिया गायब है और आपको मेरी शादी की पड़ी है। जब तक रिया नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं करूंगा। तूने कुछ गलत किया है ना रिया के साथ, ताकि इसकी शादी हो जाए प्रेरणा के साथ। रिया होती तो ऐसा नहीं होने देती। पापा आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ मैं शादी करवाना चाहती थी। मुझे घर में बहू चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि मुझसे घर की देखरेख नहीं हो पा रही है। और रिया से भी मैं नाराज थी, क्योंकि रिया की वजह से ये शादी में देरी हो रही थी। अरे मैं तो अपने बेटे का भला चाहती थी और
ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि मैं रिया के साथ कुछ भी कर सकती हूँ? रोज जब तब करती थी ताकि माता रानी रिया को शादी करने के लिए हाँ करवा देगी। रिया का भी भला चाहती थी मैं कि उसे भी माँ मिल जाए। और हाँ, रिया सिर्फ आपकी पोती नहीं, हमारी भी पोती है। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जो सरहा गांव से गायब हुए हैं। और ये देखिए सर, ये पांचों लोग 6 महीने पहले 3 दिन के अंदर गायब हुए हैं। सरहा पुलिस ने ढूंढ निकालने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। किसी एक का भी सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है हमें इनके फैमिली से बात करनी होगी। ये लोग कब, कैसे और कहाँ गायब हुए। हमने कुछ ना करा साहब, हमें तो एक बोरा मिला था पिछले हफ्ते नदी के किनारे। खोल के देखा तो हड्डियां ही हड्डियां भरी हुई थी। हम तो मजाक कर रहे थे साहब, यूं ही लोगन का डरा रहे थे। कसम से हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गलती हो गई? तुम दोनों की मजाक की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। और आप लोग अपने काम से कभी फुर्सत मिले तो बच्चों की परवरिश पे ध्यान दो, वरना ये लोग बड़े होकर एक दिन ऐसा मजाक करेंगे ना कि जिंदगी भर रोते रहोगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। कोई कुछ बोलेगा हिलेगा नहीं इधर। वही दिन हमार मुन्ना खेलत खेलत भीड़ा में निकल गए। वही के साथ कोनो बच्ची भी रही। वो बच्ची तो वापस आई गई साहब, पर हमार मुन्ना कब तक कोनो पता नहीं लगा। आपने कहा आपके बेटे के साथ कोई लड़की भी वहां गई थी? हाँ साहब, वही का चक्कर में तो मुन्ना भी गया साहब। भूत प्रेत का साया है वहाँ, जो गया लौट के नहीं आया दोबारा। आपके बेटे के साथ जो बच्ची जंगल में गई थी वो कहाँ रहती है? कानपुर में। वही के पिताजी का नाम अजय तिवारी है। वैसे जंगल में है क्या? साहब वो जंगल में कुछ तो पक्का है। ऐसे चीखे चिल्लावे के आवाज आवत है मानो करेजा मुंह में आई जाए, पर अंदर जाए के देखे कि केहू के हिम्मत नहीं है।
सर, ये तो कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन के वक्त यूज करते हैं। करेक्ट। राजदीप, मुझे लगता है यहाँ लोगों को बांध कर मारा गया है, जिनकी चीखें गांव वालों ने भी सुनी। ये खून सूखा हुआ है, इसका मतलब ये जो भूत प्रेत है उसने अपना अड्डा बदल दिया है। फॉरेंसिक वाले को बोला कि ये ब्लड सैंपल जमा करने के लिए बोल देना। सर, जंगल की इस झोपड़ी में कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, नरसंहार हुआ है सर, बहुत बड़ी मात्रा में। और ये नरसंहार अब शायद किसी और जगह पे चल रहा है। राजदीप, जितने भी लोग गायब हुए थे वो गायब होने से पहले डॉक्टर के पास गए थे। हो सकता है इन लोगों का गायब होने से पहले डॉक्टर के पास जाना और इस घर में हमें डॉक्टर की ब्लेड मिलना हमारे पे कोई इशारा हो। टीम को तफ्तीश में लगा, तब तक हम लोग कानपुर जाकर आते हैं, उस लड़की से मिलते जो मुन्ना के साथ जंगल में गई थी और जिंदा वापस आई थी। क्या वो लड़की गायब है? जी, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाँ नाना माऊ में गायब होने वाले लोगों की यहाँ इस लड़की से क्या कनेक्शन हो सकता है। हाँ, वो 6 महीने पहले नाना माऊ गई थी, जो उसकी माँ का गांव, और अजय ने कहा था कि उसकी बीवी अपने आखिरी दिन अपने माँ बाप के साथ गुजारना चाहती है। सर, नहीं ऐसा तो नहीं कि रिया ने उस दिन जंगल में किसी को देख लिया हो, या फिर ऐसा कुछ देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि खेलते हुए जंगल में बच्चे जहाँ पहुँचे थे वहाँ से हमें सिर्फ कंकाल ही नहीं, बहुत सारे हड्डियों की ढेर भी मिली थी। ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्ची रिया इस जुर्म की चश्मदीद गवाह हो और इसीलिए उसे गायब कर दिया हो। इस रिया के केस के इन्वेस्टिगेशन में एक बात सामने आई थी। सर, एक मिनट में आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए सर, रिया ने अपने इस पूरी बुक में जितने भी स्केलेटन के डायग्राम्स हैं उन सबको ऐसे ही ब्लैक किया हुआ है। हो सकता है उसने वहाँ ऐसा कुछ देखा हो जिसकी वजह से वो सदमे में चली गई। लेकिन मुझे हेड कांस्टेबल नदीम का फोन देखो सर। हाँ नदीम, बोलो। सर, हमें दयपुर और सरा से जो लापता हुए लोगों की फैमिली से बात की तो हमें पता चला है कि वो लोग कोई मेडिकल कैंप या सरा के हॉस्पिटल गए थे। और नानामाऊ से गायब हुए लोग, क्या वो लोग भी डॉक्टर के पास या फ्री मेडिकल कैंप गए थे? जी सर, यहाँ नानामाऊ में भी एक फ्री मेडिकल कैंप लगा था, किसी दिव्य ज्योत एनजीओ ने उसे ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, थैंक्स नदीम। सर, हमारा शक सही निकला। गांव से लोगों के गायब होने से पहले या तो लोग डॉक्टर के पास गए थे, नहीं तो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप गए थे, जो दिव्य ज्योत एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। क्या आपको पता है कि हाल फिलहाल में रिया कभी किसी डॉक्टर के पास गई थी या नहीं गई थी, या इस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है? जी, एक डॉक्टर है राहुल, जो अजय और रिया का नेबर है और उनका फैमिली डॉक्टर भी। इस राहुल की एक बहन है प्रेरणा, जिसपे हमें पहले शक था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वो बिल्कुल क्लीन निकली। हो ना हो, इस केस में कोई मेडिकल कनेक्शन तो जरूर है। अगर दोनों में से कोई एक केस भी अगर सॉल्व हो जाता है तो उससे हमें दूसरे केस का सुराग मिल जाएगा। तुम एनजीओ जाकर पता करो कि एनजीओ का कोई भी स्टाफ कभी भी कानपुर, दायपुर, सरा या नानामाऊ गया था या नहीं गया था, और जो लोग लापता हुए उनके मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आना। सर अनुज, अगर हम इस डॉक्टर राहुल के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर राहुल नानामाऊ, सरा या दयपुर कभी गया था या नहीं गया था। जी सर, नानामाऊ में जो मेडिकल कैंप है वो तो हमारे एनजीओ के एनुअल प्रोग्राम का हिस्सा है, वो तो हम हर साल लगाते हैं। आप आपके स्टाफ का एक लिस्ट दे सकते हैं जो लोग आपके साथ आपके कैंप में काम करते हैं? श्योर सर। सर ये रहे राहुल के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अजीब बात सामने आई है सर। जिस दिन रिया गायब हुई थी उसके ठीक 2 दिन बाद राहुल आधी रात को कानपुर से ठीक 20 किलोमीटर दूर एक जंगल में था, और उसके फोन की लोकेशन भी वहीं 2 घंटे तक थी। क्या वजह हो सकती है इस जंगल भ्रमण की? उठा के लाओ उसे। सर, ये एनजीओ का मेडिकल कैंप और सारा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। जितने लोग भी गायब है उसकी गिनती 1-2 नहीं, 15 लोगों की गिनती है, और सब में एक बात कॉमन है सर, सबका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव मतलब यूनिवर्सल डोनर? यस सर। और ये मेडिकल कैंप और सारा हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के नाम है, और दोनों में एक नाम कॉमन है सर। कहाँ जा रहा था? डॉक्टर कहाँ है? हाँ? तो पुलिस स्टेशन ले जाके मार मार के तेरा वो हाल करूंगा ना कि कोई भी डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर पाएगा। पता कहाँ है वो? बताता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आधी रात को आप जंगल में से कौन से पेशेंट को देखने गए थे जो इतना बीमार था कि लौटने में सुबह हो गई? सर, वो मैं शराब पीने जंगल में गया था। आधी रात को शहर से इतने दूर अकेले जंगल में शराब पीने के लिए?
यूपी तो कोई ड्राई स्टेट है नहीं कि शराब पीने के लिए जंगल जाना पड़े। सर अकेला नहीं था, दोस्त था साथ में। दोस्त का नाम बताओ, नंबर दो। सर वो आउट ऑफ इंडिया चला गया और उसका नया नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर नहीं है? हाँ यादव, बॉडी मिल गई। गुड। सर 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 देख, हमें रिया की बॉडी मिल गई, वहीं से जहां तू जंगल में शराब पीने गया था। अब तू खुद से सच बताएगा या तेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दूं? सर मैंने रिया की बॉडी वहां दफनाई थी। लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूं सर, प्लीज सर। अगर खून तूने नहीं किया तो फिर किसने किया? बोल। चलो जल्दी बंद करो ये सब, समेटो जल्दी और निकलो यहाँ से, जल्दी करो। डॉक्टर अविनाश, भागना है दोनों, भागो जा। अब मैं तेरा ऑपरेशन शुरू करूं इसके पहले अपना मुंह खोल दे, बोल। सर मुझे पता था कि गांव में किस किस का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मैंने अपने एसोसिएट के साथ मिलकर उन लोगों को किडनैप किया और उनके बॉडी के पार्ट्स निकालकर बेच दिए थे। सर हम एक गांव से दूसरे गांव में मूव करते रहते थे ताकि कोई हमें पकड़ ना सके। और सर हमने इस सराह के जंगलों में काले कपड़े वाली गुड़िया और नींबू मिर्ची लगाए थे ताकि गांव वाले उसे देखकर डरें और जंगल में ना आए और हम आसानी से अपने उस घर में अपना सर्जरी कर सकें। इसे जानते हो? इसका नाम रिया है। सच सच बता, किसने मारा इसे? हाँ सर, रिया की मौत मेरे हाथों हुई क्योंकि मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन रिया इसके अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। उस दिन अजय ने मुझे फोन करके स्कूल जाने के लिए कहा। जब मैं स्कूल जाने के लिए निकली तो रिया बेसुध होकर सड़क पे घूम रही थी। मैं तो उसे गाड़ी में बिठाकर घर लाना चाहती थी, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वो गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं थी। सर मैंने रिया को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मान ही नहीं रही थी। मैंने गुस्से में कार में धक्का दिया तो तभी गलती से कार का दरवाजा उसके सर से टकराया और वो वहीं चोट खा के गिर गई। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था सर। वो तो मेरी बेटी जैसी थी। मैं बहुत डर गई थी सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं रिया की बॉडी डिक्की में डालकर स्कूल पहुंची और जब मैंने 2 दिन बाद ये बात मेरे भाई राहुल को बताई तो वो रिया की बॉडी को ले जाकर जंगल में दफना कर आ गया। सर मेरी बहन को दुखी नहीं देखना चाहता था, मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। काश तुम और प्रेरणा ये बात समझ पाते कि किसी को मारकर या षड्यंत्र रचकर खुशी नहीं पाई जा सकती। अजय ने रिया के अंदर पनप रहे डर और तकलीफ को नहीं समझा और नतीजा रिया अजय से हमेशा के लिए दूर हो गई। उसे लगने लगा कि उसे समझने वाली उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब उसकी बात को कोई नहीं समझ सकता। अगर आप भी अपने बच्चे की किसी ऐसी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं जो सहज नहीं है, तो उनसे बात कीजिए, उनकी मदद कीजिए, वरना पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.